हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री लवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो डोनर एबिलिटी पे बेस्ड है और ये है जीओसी पार्ट 2। जीओसी पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो जीओसी पार्ट 2 में आज हमने जो डोनर एबिलिटी डिस्कस करना है उससे पहले हमें जो एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो क्या है, एस करेक्टर। एस करेक्टर के बारे में, एस करेक्टर हमें पता चल गया तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर लेंगे। एस करेक्टर क्या चीज है? एस ऑर्बिटल तो आपने सुना ही होगा। तो ये होता है हमारा न्यूक्लियस, ये एस मान लो, ये पी और फिर क्या होता है डी, एस पी एंड डी, ठीक है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा वो उतना ही ज्यादा उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा, उतनी उस पर क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जितना उसके क्लोज होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, क्लोज कौन है? सबसे पहले एस, फिर पी और फिर डी। तो मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एस में होंगे इसका मतलब उस पर उतनी ही पुल लग रही है, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, वो उतना ही कम डोनेट कर पाएगा, उसकी डोनर एबिलिटी कम होगी। जिसका एस करेक्टर ज्यादा उसकी डोनर एबिलिटी कम, जिसका एस करेक्टर ज्यादा उसकी डोनर एबिलिटी कम। इस बात से हम एक रिलेशन निकाल लेते हैं, एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनर एबिलिटी, ठीक है। यही जो फॉर्मूला है ये आगे आपको काम आएगा। एस करेक्टर क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? डोनर एबिलिटी के। क्लियर है? अब जरा आगे देखो, इसको ही हम अगर अच्छे से प्रूव करें तो कैसे करेंगे? एस, एसपी, sp2, sp3। यहाँ क्या है? एस करेक्टर कितना है? 100% है। यहाँ पे कितने आ गए? 2, तो 100/2 50-50। sp कितना है? 50% है। pb कितना है? 50% है। यहाँ पे कितने आ गए? 2 और 1 3, तो मतलब 33% और दूसरा p ऑर्बिटल 33%, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? sp3 में 3 ये और 1 4, तो 25% हो जाएगा। 100/4 करेंगे तो spb कितना? 25, pb कितना? 25, pb कितना? 25। तो जरा देखो यहाँ पे था एस करेक्टर कितना? 100%, 50, 33, 25%। जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं एस करेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एस करेक्टर डिक्रीज 100, 50%, 33% एंड देन 25%। तो मैं ये बोल सकती हूँ एस करेक्टर डिक्रीजेस। एस करेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीजेस। तो इसका क्या मतलब है? डोनर एबिलिटी इंक्रीजेस। डोनर एबिलिटी इंक्रीजेस, इसका मतलब जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, जो sp3 हाइब्रिडाइज होगा उसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो ये होगा इसका ऑर्डर, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैव मोर डोनर एबिलिटी एज कंपेयर टू sp2 एंड sp एंड s। क्लियर है? s हाइब्रिडाइजेशन। अब आ जाए क्वेश्चन पे। यहाँ पे था CH3 ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या है हमारा? CH3 नेगेटिव। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ H H H और यहाँ क्या है? नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है ये? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट देखो ये कार्बन कितना है? हमें ना सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं, 1 2 3। और इसका क्या मतलब? नेगेटिव का मतलब भी एक, हम एक नेगेटिव को भी क्या कंसीडर कर सकते हैं? एक सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर सकते हैं। तो ये क्या होगा? sp3, ठीक है। इसमें भी देखो क्या है, ये वाला कार्बन जो है वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें ये जो कार्बन है ये क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो देखो ये sp3, ये sp2 और ये क्या है? sp। मैंने जस्ट अभी बताया इसमें एस करेक्टर कितना है? 50%। इसमें कितना है?
इसमें था 33% और इसमें कितना है 25%। तो जिसमें जितना एस करेक्टर कम होगा उसकी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, डोनर एबिलिटी होगी। तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखना चाहे डोनर एबिलिटी का, तो इसका ज्यादा, फिर इसका, एंड देन इसकी डोनर एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखो CH3 नेगेटिव एंड NH2 नेगेटिव, इसमें किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा है? तो जो चीज कॉमन है पहले वो लिख लो, इसको खोल के लिख लेते हैं, CH3 नेगेटिव एंड अगला क्या है NH2 नेगेटिव। क्लियर है? अब इसमें देखो, आप देख पा रहे होगे क्या क्या चीज कॉमन है। ये नेगेटिव इसमें भी है, नेगेटिव इसमें भी है, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना एक लोन पेयर भी है जो इन्होंने लिख नहीं रखा, लेकिन हमें पता है नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी अवेलेबल है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज बताई थी, डोनर एबिलिटी। यहाँ पे इसके पास सिग्मा है और इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे क्या है, सिग्मा है और यहाँ पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो डोनर एबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, सिग्मा की या नॉन बॉन्डिंग की? किसकी होती है, नॉन बॉन्डिंग की, क्योंकि सिग्मा फिर पाई फिर नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग। तो किसकी एनर्जी ज्यादा है, नॉन बॉन्डिंग की। तो वो होमो के लिए क्या होनी चाहिए, एनर्जी हाई होनी चाहिए ना। फॉर होमो एनर्जी शुड बी हाई एंड फॉर लूमो एनर्जी शुड बी लो। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, फिर भी मैंने दोबारा बता दिया। नॉन बॉन्डिंग की क्या है, एनर्जी हाई है, इसलिए ये क्या कर सकते हैं, इजिली डोनेट कर सकते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा। क्लियर है? तो किसकी डोनर एबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी होगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी क्या है, ये देखो, ये दो चीज क्या है, कॉमन है। यहाँ पे ये दो चीज क्या है, कॉमन है। हमें डोनर एबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा है, हमें क्या बताना है, डोनर एबिलिटी बतानी है किसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो वही सेम केस है, यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ये तो चीज कॉमन है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन इसके पास नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव मतलब नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। तो नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, तो इसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी। क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो यहाँ देखो इस केस में हमें कैसे करना है। ये है 3 मेंबर्ड रिंग, ये 4 मेंबर्ड रिंग और ये क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग। अब आपको पता ही होगा ये जो रिंग होती है ये बहुत ज्यादा हाईली स्ट्रेन रिंग है, इसमें क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। ठीक है, तो एक चीज और देखो, हम इसको कैसे करेंगे, एस करेक्टर से ही करेंगे, एस करेक्टर की हेल्प से करेंगे। जैसे कि CH3 CH4, ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये वाला कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका जो एंगल होगा 109.5 डिग्री समथिंग होगा, इसमें जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कि कितना हाईली स्ट्रेन है, कितना अंतर है 60 डिग्री और 109.5 डिग्री में। तो इसलिए मैंने इसको बोला क्या, ये हाईली स्ट्रेन रिंग है। तो ये स्ट्रेन को क्या करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात देखो, ये तो गैस पे 3। नेक्स्ट देखो CH2 इसमें कितना डिग्री एंगल है, 120 डिग्री, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये। ठीक है, CH इसमें कितना एंगल है, 180 डिग्री, sp हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, sp3 sp2 sp, जरा देखो sp3 से sp2 पे आए, sp2 से sp पे आए, तो एंगल क्या हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है, यहां लिख लेते हैं, sp sp2 sp3, sp में एंगल 180 डिग्री, यहाँ 120, यहाँ 109.5 डिग्री। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एंगल, बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एस करेक्टर देखते हैं, एस करेक्टर यहाँ 50%, यहाँ कितना है 33 और यहाँ पे कितना है 20
5%। एस करेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमने एक रिलेशन बना लिया, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा तो एस करेक्टर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ज्यादा एस करेक्टर होगा, जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा एस करेक्टर होगा। ये आप बात ध्यान रख लें इस कंसेप्ट से। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये है CH4, इस पे ये कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, एल्कीन sp2, और ये क्या है, एल्काइन क्या है, sp हाइब्रिडाइज। 109.5 डिग्री, 120, और ये क्या है 180। जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हमने देखा एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। उसी दौरान एस करेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हमने इससे क्या बना लिया, एक रिलेशन बना लिया कि एक्स करेक्टर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड एंगल के। ठीक है, इस पूरे महाभारत का हमने एक परिणाम निकाल लिया। क्या निकाला कि एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब वही कंसेप्ट करना है। ये 60 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री। ठीक है, अब आपने जरा इसमें ये ध्यान रखना है, जितना एंगल अंदर है, मान लो यहाँ 60 है तो यहाँ बाहर का एंगल उतना ज्यादा दिख रहा है ना आपको। ये जो एंगल है ये क्या है, ये ज्यादा होगा। ठीक है, सेम जैसे जैसे यहाँ पे अंदर का एंगल बढ़ेगा तो बाहर का एंगल क्या होगा, बाहर का एंगल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर है ना, जैसे जैसे अंदर का एंगल बढ़ रहा है बाहर का एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बाहर का एंगल डिक्रीज हो रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो जरा। देखो लिख लो बेशक, जैसे आपकी भाषा में लिखना चाहो, जैसे ऐसे लिख लो, अंदर का एंगल जितना ज्यादा बाहर का एंगल उतना कम। ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें क्या एंगल कम तो बाहर का एंगल उतना ज्यादा, तो जितना ज्यादा एंगल उतना ही ज्यादा एस करेक्टर, जितना ज्यादा एंगल बाहर का उतना ही ज्यादा एस करेक्टर। तो इसमें क्या है, बाहर क्या है, एस करेक्टर मोर है, क्या है, मोर है। तो ये जो लोन पेयर है ये डोनेट करने इतने आसान नहीं है। अगले पे आ जाओ। अब यहां से यहां गए तो एंगल क्या हो गया, बढ़ गया, एंगल बढ़ गया तो बाहर का एंगल उतना ही कम हो गया, कम हो गया तो एस करेक्टर भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि एस करेक्टर क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एंगल के। एंगल कम, एस करेक्टर कम, यहाँ आए तो एंगल तो और बढ़ गया यहाँ अंदर, तो यहाँ बाहर का एंगल क्या होगा, बाहर का एंगल कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो एस करेक्टर भी कम हो जाएगा। जहां पे एस करेक्टर कम होगा वहां पे डोनर एबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम सबसे ज्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब आप खुद ट्राई कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे बेस है, एंगल पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कम एंगल है, बाहर का एंगल उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा एस करेक्टर होगा। तो यहाँ पे डोनर एबिलिटी इसकी ज्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी। यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है ना, ठीक है, तो उतनी ज्यादा डोनर एबिलिटी इसकी ज्यादा, बिकॉज एस करेक्टर यहाँ पे क्या है, कम है। अब यहाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखो ये क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ क्या लोन पेयर है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, कॉन्जुगेशन हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है। एक चीज नोट कर लो, अगर कोई हेटेरो एटम जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है और वहां पे कॉन्जुगेशन हो सकती है तो वो हमेशा पार्टिसिपेट करेगा कॉन्जुगेशन में। अगर उसके पास लोन पेयर अवेलेबल है और उसे कॉन्जुगेशन की कंडीशन मिली हुई है तो वो कॉन्जुगेशन करेगा। अब आप यहाँ सोच रहे होगे कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है तो ये कॉन्जुगेशन करना पसंद नहीं करेगा।
एस करेक्टर ज्यादा है ये कॉन्जुगेशन नहीं करेगा, लेकिन नहीं है यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन ये करेगा, ठीक है। लेकिन वही बात एस करेक्टर होने की वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन नहीं होगी। क्लियर है? वही सेम कंसेप्ट जो अभी हमने पढ़ा था, इतनी ज्यादा कॉन्जुगेशन नहीं करेगा बिकॉज ऑफ एस करेक्टर, क्योंकि अंदर का एंगल कम है, बाहर का एंगल ज्यादा होगा, बाहर का एंगल ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा, एस करेक्टर ज्यादा, डोनर एबिलिटी कम। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या है, ज्यादा अच्छा डोनर है। नेक्स्ट में देखो वही सेम कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे भी, इसकी ज्यादा फिर इसकी फिर इसकी। क्लियर है? नेक्स्ट देखो ये नाइट्रोजन, ये भी क्या है नाइट्रोजन। यहाँ पे जो डोनर एबिलिटी हम बता पाएंगे वो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। जैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, और यहाँ पे देखें तो ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो एस करेक्टर यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे एस करेक्टर क्या है, कम है। तो एस करेक्टर कम है, इसका मतलब डोनर एबिलिटी इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो मुझे लगता है डोनर एबिलिटी तो हम अच्छे से कंसेप्ट आप सबका क्लियर हो चुका होगा, आई होप सो। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।